प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह बेहद अहम पहल है जिसकी गुजरात की धरती से शुरुआत हो रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। हाल के दिनों में देश के हर कोने में भारी बारिश से तबाही जारी है। देश का कोई हिस्सा ही शायद ऐसा होगा जिसने इस प्राकृतिक आपदा की वजह से संकट न झेला हो। इस बार गुजरात को भी भारी संकट का सामना करना पड़ा। हमारी सारी व्यवस्थाओं में भी इतनी क्षमता नहीं है कि इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में आपकी मदद कर सकें। लेकिन गुजरात के लोगों और अन्य देशवासियों में ये आदत है कि संकट की घड़ी में सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की राजनीति में एंट्री हो गई है। दिल्ली में दोनों भारतीय पहलवान कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो गए। इससे पहले दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। कांग्रेस ने हमारे आंसुओं को समझा। बुरे समय में पता चलता है कि आपके साथ कौन है। ये देश के लोगों की सेवा का मौका है। नई पारी की शुरुआत मेरे लिए गर्व की बात है। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि कांग्रेस और देश को मजबूत करेंगे। भाजपा हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस में आने पर आलोचना हो रही है। विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले रेलवे से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर दोनों के एक साथ एक तस्वीर भी साझा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाहपुरा जिले के कोटड़ी के दौरे पर रहे। यहाँ सीएम ने कोटड़ी देवनारायण गौशाला में गौ चिकित्सालय का शुभारंभ किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारे प्रदेश के कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं और भगवान कृष्ण को गौ माता से बहुत लगाव था। उन्होंने कहा कि मैं जिधर भी जाता हूँ लोग कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। हम गौ भक्त हैं, इसलिए हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो रही है। गौ माता की जिस घर में पूजा होती है वो घर बढ़ता ही है। अगर घर में गौ माता होगी तो आदमी गाय का दूध पिएगा, घी खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा, और अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसकी सेवा करने का भाव भी स्वस्थ रहेगा। प्रदेश में छात्र नेता जहां छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर आंदोलन से लेकर विरोध प्रदर्शन तक कर रहे हैं, वहीं इस बीच डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर बैरवा ने एक बयान में कहा कि उनका फोकस प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने पर है। वहीं छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं इसका फैसला सरकार करेगी। ऐसे में चर्चाएं हैं कि इस बार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकते हैं। हिंडौन में जल भराव की समस्या को लेकर किरोड़ी लाल मीणा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास पहुंचे। इस दौरान किरोड़ी के साथ हिंडौन के कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इन लोगों ने बताया कि हिंडौन में नगर परिषद की ओर से नालों की सफाई नहीं की गई। इसके चलते क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हिंडौन के मुख्य बाजार में भी करीब 1 महीने से पानी भरा होने से बाजार बंद पड़े हैं। मंत्री खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नाले में गिरने से कई लोगों की मौत की जानकारी मिली है। ऐसे में यूडीएच मंत्री की ओर से समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा भी हिंडौन वासियों को दिलाया गया। भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के बीजेपी की सदस्यता लेने पर सियासी विवाद छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखकर अशोक कोठारी की विधायकी खत्म करने की मांग की है। दरअसल कहा जा रहा है कि अशोक कोठारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भीलवाड़ा से विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन बाद में हाल ही में भीलवाड़ा में आयोजित हुए भाजपा सदस्यता अभियान में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने इसे दल विरोधी कानून का उल्लंघन बताते हुए स्पीकर देवनानी से कोठारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में लूनियावास गौशाला का विवाद अब एसडीएम कार्यालय पहुंच गया है। मामले को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और गौशाला के बंद पड़े अनुदान को फिर से शुरू करवाने, विवादित मामले को देखते हुए गौशाला में प्रशासक लगाकर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर धरना दिया। बता दें, गौशाला में अनियमितताओं को लेकर 2 पक्षों ने परस्पर मामले दर्ज करवाए हुए हैं।
गंगापुर स्टेशन पर वर्चस्व की लड़ाई आज देखने को मिली। यहां रनिंग स्टाफ पटरी पर ही आपस में भिड़ गया। रनिंग स्टाफ के सदस्यों ने वंदे भारत ट्रेन का जबरन गेट खोलने और शीशा तोड़कर मारपीट करने के आरोप दूसरे पक्ष पर लगाए। बताया जा रहा है कि ट्रेन की शुरुआत के दिन और रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले रेल कर्मचारियों ने एकजुट होकर ट्रेन से आगरा से आए क्रू को जबरन उतार दिया, साथ ही जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला कंडक्टर के मातृत्व अवकाश से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए महिला कंडक्टर को 90 दिन की बजाय 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि महिला कंडक्टर को अतिरिक्त 90 दिन के मातृत्व अवकाश के दौरान भी भुगतान किया जाए। कोर्ट ने आदेश की कॉपी राज्य सरकार को भेजकर निगम और बोर्ड सहित अन्य संस्थाओं में भी गर्भवती महिला कार्मिकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश के प्रावधान को सुनिश्चित करवाने का भी निर्देश दिया। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने यह अहम आदेश दिया। भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन अच्छा नहीं रहा। गिरावट के साथ ही आज शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी और भारी गिरावट के साथ ही यह बंद भी हुआ। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आने से पहले निवेशकों में आज भारी बेचैनी दिखी। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बीच घरेलू शेयर बाजार के भी सभी क्षेत्रों में बिकवाली देखी गई। कारोबारी सत्र के दौरान बीएसई का सेंसेक्स 81,200 से नीचे फिसलकर 1,100 अंक से अधिक नीचे पहुंच गया। वहीं इस बीच निफ्टी 50 भी 24,900 अंक से नीचे फिसल गया।